हुए। भाइयों, मैं काफी अंतराल के बाद आपके पास दोबारा नए विचार लेकर के सामने आया हूँ। नया विचार यह है, आप सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन भारत का संविधान हमें बराबर का न्याय भी पाने का अधिकार देता है। पिछले 2-3 महीने से आप रेडियो पे, टेलीविजन पे, अखबार पे एक चर्चा सुनते होंगे। एक अभिनेता थे, बिहार के अच्छे अभिनेता थे, सुशांत सिंह राजपूत। उनके विषय में अब तक जो प्रचलित है वो ये कि अपनी आत्महत्या कर ली। बाद में धीरे धीरे मामला उठा, उनके परिवार वालों ने भी उठाया, जिसके संदर्भ में बम्बई पुलिस तो जांच कर रही थी, लेकिन उनके पिताजी ने बिहार में मुकदमा दर्ज करवाया। और आप सब जानते हैं कि मुकदमा वहीं दर्ज होता है या वहीं उसकी विवेचना होती है जहां पर घटना घटित होती है। ठीक है, परिवार के लोग मुकदमा कहीं दर्ज करा सकते हैं, वहां की पुलिस 0 FIR दर्ज करके जहां घटना घटती है वहां पर ट्रांसफर कर देती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक अलग तरह की बात देखने को मिल रही है। वो ये कि उनके पिताजी ने बिहार में मुकदमा दर्ज करवाया और बिहार की स्पेशल टीम बम्बई पहुंच गई। ये निश्चित है मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, लेकिन चुनाव का मामला है, महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार है, बिहार में भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार है, बिहार में इस वर्ष के आखिर में चुनाव है। इस उद्देश्य से बिहार पुलिस ने अपनी स्पेशल टीम बम्बई भेजी थी, जांच पड़ताल की और लगे हाथ लोगों ने CBI जांच की भी मांग करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं है, बिहार के जो स्पेशल जांच अधिकारी बम्बई गए थे, उनको सुना है कि वो CBI में भी उनको प्रमोट कर दिया गया है, डेपुटेशन पर भेज दिया गया है। जबकि इस संदर्भ में अब तक जो छन के बातें आ रही हैं वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत का तमाम महिला कर्मचारियों से, अभिनेत्रियों से संबंध थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक CBI जांच की अनुमति दे दी है। जैसा होगा आप सबके सामने आएगा, हमारे सामने भी आएगा। मेरा मतलब वहाँ नहीं है, मेरा मतलब है किसी घटना की जांच CBI से कराई जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, सबको न्याय मिले, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज की बात तब आती है, तकलीफ की बात तब आती है कि यहाँ एक अभिनेता की उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली या क्या हुआ, लेकिन यह है कि उनके तार तमाम अभिनेत्रियों से जुड़े हुए हैं और उनकी जांच CBI तक को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। वहीं पे आपने सुना होगा, आप अपने दिमाग पे जरा ध्यान दें तो 1/12/2014 को CBI के स्पेशल जज श्री ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया थे और इनके पास वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह का मामला था। उस जमाने में आवाज भी उठी थी
कि अमित शाह की तरफ से जस्टिस लोया साहब को प्रभावित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की राशि ऑफर की गई थी, उन्होंने मना कर दिया। निसंदेह है कि एक ईमानदार जज थे, तमाम तरह के दबाव को झेलते हुए इस मामले को देख रहे थे, लेकिन किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गए और अपने कमरे में मृत पाए गए। इसके लिए बहुत सारी आवाजें उठी कि इनकी सीबीआई जांच की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। मामला संदिग्ध था, एक बड़े नेता के मामले को देख रहे थे, सब तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ थे और पारिवारिक किसी कार्यक्रम में शामिल हो गए थे और उनकी रातों रात मृत्यु हो जाए तो संदेह पैदा होता है। मामला बहुत उछला, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अमित शाह जी जो इस मामले के आरोपी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बहुत आवाज उठी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच नहीं की गई। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से भी जांच नहीं की गई, सीबीआई से भी नहीं कराई गई। मेरा ये कहना है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जो अपना निजी काम कर रहे थे, अभिनेता थे, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे होंगे उनके जानने पहचानने वाले लोगों के जरिए ही कुछ हुआ होगा। यदि हुआ होगा तो अगर उनकी जांच सीबीआई से कराने की मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थित अगर बिहार की जनता दल यूनाइटेड की सरकार करती है तो निस्संदेह जस्टिस ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया साहब की जांच भी सीबीआई से की जानी चाहिए, ताकि जो हमारे देश में बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जो कराई जाती हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अब तक नहीं की गई। अगर इस देश में कानून सबके लिए है, न्याय सबको मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा हाई फाई केस था तो जस्टिस लोया की मृत्यु की जांच सीबीआई से जरूर की जानी चाहिए। उसके बाद एक दूसरा उदाहरण ताज़ा आ रहा है, पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जांबाज सैनिक मारे गए थे। आज तक ये नहीं बताया गया कि इन 40 सैनिकों पर हमला किसने किया था, किस परिस्थिति में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था और उस पर हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने क्या कार्रवाई की। 40 हमारे देश के जाबाज सैनिकों का मामला था, सीआरपीएफ के जवानों का मामला है। मैं समझता हूँ कि ऐसे संगीन मामले को भी सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। इससे ये होगा हमारे देश की जनता के मन में भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति और आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, आप अपनी तरफ से मांग कीजिए कि अगर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत
आत्महत्या का मामला बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस से छीन करके सीबीआई को दिया जा सकता है, तो 1/12/2014 को ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया जस्टिस सीबीआई के इस विशेष जज के भी मृत्यु की जांच सीबीआई से की जानी चाहिए। और हमारे जो सीआरपीएफ के 40 जाबाज जवान थे जिनको पुलवामा में अटैक करके मार डाला गया, इस मामले की भी जांच सीबीआई से की जाए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने स्तर से इस बात को उठाएं, ताकि अगर संविधान सबके लिए है, न्याय सबके लिए है, न्याय प्रणाली सबके लिए है, तो जांच प्रणाली भी सबके लिए एक होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।